तो चलिए आपको जयपुर पीसीसी एक बार लिए चलते हैं। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा वहां पर मौजूद है और हलचल जारी है क्योंकि नवनियुक्त पदाधिकारियों की बैठक है। आज पीसीसी की अहम बैठक, नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की संयुक्त बैठक। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा नजर आ रहे हैं, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा नजर आ रहे हैं, सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन की देखिए कांग्रेस की रीति नीति के अनुसार स्वागत किया जा रहा है। सह प्रभारी अमृता धवन, वीरेंद्र सिंह राठौड़ भी वहां पर और साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी, वीरेंद्र सिंह राठौड़ और अमृता धवन भी इसमें संबोधन अपना देंगे। अहम है, बैठक है, लंबे समय से इंतजार था संगठनात्मक विस्तार का, वो आखिरकार हो पाया है। लेकिन अब नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ये बैठक और कुल मिलाकर के आने वाली चुनौती, राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर सभी की निगाहें खासतौर पर कांग्रेस, जहां सरकार रिपीट करने के सारे कार्य कर रही है, किस तरह से उसमें और मजबूती लाई जा सकती है। संगठन के स्तर पर संगठनात्मक मजबूती पार्टी को हमेशा से चाहिए थी। नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की ये संयुक्त बैठक। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर के पीसीसी मुख्यालय से। तस्वीरें हैं वीरेंद्र सिंह राठौड़, अमृता धवन प्रदेश सह प्रभारी और साथ ही काजी निजामुद्दीन भी वहां पर, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा वहां पर है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नए जिलाध्यक्ष जी और जो हमारे पहले से चल रहे कंटिन्यू, उन तमाम जिलाध्यक्षों, 2 जिलों को छोड़कर के तमाम सभी जिलाध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। मैं आज की इस बैठक में सबसे पहले हमारे प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर रंधावा साहब का और हमारे सह प्रभारी श्री वीरेंद्र जी राठौड़ साहब, काजी निजामुद्दीन जी और अमृता धवन जी का हम सबकी ओर से, पूरे प्रदेश कार्यकारिणी की ओर से इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, उनका अभिनंदन। और हम सबकी ओर से आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको पार्टी आला कमान ने प्रदेश की और जिलों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। आदरणीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने और केसी वेणुगोपाल जी ने, रंधावा साहब और हमारे सह प्रभारियों की और हम सबसे चर्चा करके, तमाम राजस्थान के तमाम सीनियर पॉलिटिशियन से चर्चा करके आप सब लोगों के ऊपर पूरी कांग्रेस संगठन को चलाने का, कांग्रेस की दोबारा सत्ता लाने का जिम्मा लिया गया है। ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। हम पार्टी आलाकमान का भी और इन तमाम नेताओं का जिन्होंने सुझाव देकर के आपका चयन किया है, उनका भी मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इस बैठक में उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सबको पता है कि चुनावी साल है और चुनावी साल में 4 महीने बाकी बचे हैं, कोई ज्यादा समय नहीं बचा। इसलिए आपकी भूमिका इन 4-5 महीनों के लिए और ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हमारी मेहनत के कारण से ही फिर से सरकार बन पाएगी और पूरी तरीके से पार्टी के प्रति हमारा समर्पण होगा। तेरा मेरा नहीं होगा, 1 मिनट भी फुर्सत नहीं लेनी है और सबको मिलकर के कैसे कांग्रेस की दोबारा सरकार बने, इस मिशन के बोर्ड में अगर हम लगेंगे तब जाकर के हमें सफलता मिलेगी। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। आज संक्षिप्त रूप से हम 1 बजे तक हम लोग बात करेंगे। 1 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है कि मैं जुड़ूंगा, तो 1 बजे मुख्यमंत्री जी जुड़ेंगे और जब भी उनका स्पीच खत्म हो जाएगा उसके बाद
तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे। देखिए, राजस्थान में आने वाले चुनावों को देखते हुए पीसीसी की टीम अब तैयार है, संगठनात्मक नियुक्तियां हो गई है और ऐसे में सभी की एक साथ बैठक यहां पर ली जा रही है। पीसीसी में आज यह अहम बैठक है, नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की संयुक्त बैठक, जिसका सवाल लंबे समय से बरकरार था कि कब संगठनात्मक विस्तार होगा, कब ये नियुक्तियां होगी। लेकिन जिस तरह से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे थे कि जिलाध्यक्षों की बैठक, सभी जाति वर्ग और क्षेत्रों का टीम में जो नई टीम है पीसीसी की, उस पर ख्याल रखा गया, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस बैठक में अब सभी को मंत्र दिए जाएंगे। तो देखिए, पीसीसी में आज अहम बैठक है, नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की ये संयुक्त बैठक, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को अभी आपने सुना, उनकी अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। बैठक में राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा देखिए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एआईसीसी सचिव सह प्रभारी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन, वीरेंद्र सिंह राठौड़ और अमृता धवन भी वहां पर हैं। जहां पार्टी कह रही है कि चुनाव में उतरने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी और पूरी तरह से संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर जब बात सामने आई थी तो एक बैलेंस्ड लिस्ट सभी को दी गई और अब उनकी अध्यक्षता में, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में ये बैठक, सह प्रभारी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन है, अमृता धवन है, वीरेंद्र सिंह राठौड़ वहां पर है। उनके अलावा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जो लगातार मॉनिटरिंग करते आ रहे हैं और आज भी यहां पर पहुंचे हैं। तो देखिए, पीसीसी की अहम बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीसीसी मुख्यालय से तस्वीरें, नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों और साथ ही जिलाध्यक्षों की ये संयुक्त बैठक। कांग्रेस में लंबे समय से इंतजार था, लंबा समय का इंतजार खत्म हुआ और कांग्रेस आलाकमान की ओर से राजस्थान कांग्रेस कमेटी की लिस्ट जारी की गई। जिलेवार अध्यक्षों की नियुक्ति हुई और सभी जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खूब खुशियां इसको लेकर मनाई। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है, इन योजनाओं की और जिस संगठन की मजबूती के नाम पर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में एक बार फिर से रिपीट करवाने के लिए सरकार को जा रही है, वो कह रही है कि सरकार बेहद अभूतपूर्व काम कर रही है और टीम भी मजबूत है। संगठन की नियुक्ति के बाद जब प्रतिक्रियाएं आपने सुनी होंगी तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा कि वो मानते हैं कि इसमें देरी हुई, लेकिन देर से ज्यादा अब इस चीज को लेकर के सभी के मन में एक सेटिस्फैक्शन है कि युवा टीम है, नई टीम है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा वहां पर अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक में मौजूद है। नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की ये बैठक। जयपुर के पीसीसी से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैठक को राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा संबोधित करेंगे। एआईसीसी के सचिव सह प्रभारी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन संबोधित करेंगे। वीरेंद्र सिंह राठौड़ है सह प्रभारी, वो संबोधित करेंगे और अमृता धवन भी वहां पर मौजूद है, वो भी इस बैठक में संबोधन अपना देंगे। 2023 में एक बार पुनः कांग्रेस की सरकार बने, ये हर कोशिश किसी की नजर आ रही है। भले ही वो कांग्रेस की बात हो, कांग्रेस तो उसमें हर मोर्चे पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दो अलग अलग तस्वीरें। जब ये बैठक शुरू हुई थी उस समय कांग्रेस की नीति के अनुसार सभी का स्वागत किया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि जो नई सूची आई है, हालांकि वो मानते हैं, इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि देरी हो गई होगी, लेकिन जिलाध्यक्षों की बैठक जब हो रही है तो ये मानकर चलिए कि सभी जाति वर्ग और क्षेत्रों का इस नई टीम में ध्यान रखा गया है, जिसकी जहां पर मजबूती है उसको मैदान में वहीं से उतारा जाएगा। और जब चुनाव अब इतने नजदीक है, जब कुछ ही महीनों का समय इसके लिए शेष रह गया है, तो और भी ज्यादा तस्वीरों के जरिए आप समझ पा रहे हैं कि इस तरह की बैठकें अब चलती रहेंगी। पीसीसी की अहम बैठक है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक। और इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और बैठक में संबोधन उनका भी रहेगा। सह प्रभारी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन इसको संबोधित करने वाले हैं। वीरेंद्र सिंह राठौड़ है, अमृता धवन वहां पर है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जो जिम्मेदारी मिलने के बाद से लगातार राजस्थान के दौरे पर दौरे करते आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कार्यकर्ताओं के मन में यही था कि संगठनात्मक विस्तार पार्टी में कब होगा। सूची जारी हो चुकी है, उसके बाद अब बैठकों का दौर जारी रहेगा। बूथ लेवल का हो, चाहे वो प्रदेश स्तर का पदाधिकारी हो, सभी लोग उत्साह में है। सरकार की नीतियों को लेकर खुश है जनता, ये सबसे एक संतुष्ट होने वाली बात है। हमारी पार्टी की नीतियों से, राहुल गांधी जी की पदयात्रा से, देश भर में जो उन्होंने की भारत जोड़ो
यात्रा उससे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कर्नाटक के रिजल्ट से उत्साह है, और ये सारी चीज़ें सब मिलकर ऐसी हैं कि हम सब लोग एक जोश के साथ चुनाव में उतर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के झूठ से उनका कार्यकर्ता बहुत निराश है, उनके नेता निराश हैं। सिवाय भावुक बातें करने के उनके प्रधानमंत्री से लेकर उनके किसी भी नेता के पास और दूसरा कोई एजेंडा नहीं होता झूठ फैलाने के अलावा। तो उनके झूठ से पूरा देश इस समय त्रस्त है, तो राजस्थान भी त्रस्त है। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की जनता यहाँ की सरकार को दोबारा लाने के लिए उतारू है। लेकिन एमएलएज के खिलाफ जो माहौल है उसका कुछ संज्ञान ले रहे हैं आप? बहुत अच्छा माहौल पूरे प्रदेश में है, सभी उत्साह में है, और उस उत्साह का रिजल्ट आप देखेगा आने वाले चुनाव में, आपको यहाँ के रिजल्ट के रूप में दिखाई देगा। आप कह रहे हैं जिताऊ कोई टिकट ज्यादा बनाए सेक्रेटरीज को हम उन 53 विधानसभा क्षेत्रों में 53 सेक्रेटरीज को भेजने का हमने मन बनाया है। फैसला अंतिम प्रभारी जी जैसे करेंगे वो विधानसभा क्षेत्र, जिस विधानसभा क्षेत्र में 3 बार से कांग्रेस हार रही है, वहां से जो मेहनत करके संगठन को मजबूत करके प्रभारी जी, सह प्रभारी जी और पार्टी आला कमान को उचित मंच पर फीडबैक देगा और कांग्रेस के लिए वो उपयोगी साबित होगा, तो निश्चित मान के चलिए उसका भविष्य भी उज्जवल है और हमारी कांग्रेस का भविष्य भी उज्जवल है। तो कुल मिलाकर के ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, लास्ट में जो फैसले होंगे उनके बारे में आपको बताएंगे। बट आप लोगों से इतना ही आग्रह है कि आपको पद मिला है तो इस पद को सार्थकता आपकी साबित करना, आपका अपनी एग्जिस्टेंस, आपका अपना वजूद, आपका अपना महत्व साबित करना आपके हाथ में है। मैं कहना चाहूंगा कि सेक्रेटरी थे और यहां पर मुख्यालय में काम करते थे, हम लोग जिलाध्यक्ष थे, फिर हम उपाध्यक्ष आ गए, लेकिन इन दोनों ने इतना अच्छा यहां पर काम किया था कि आज भी लोग कहते हैं कि भाई जब हम पीसीसी में आते थे तो बाकी तो थे ही थे, लेकिन ये हर समय हर बात में तैनात रहते थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कांग्रेस में जो काम करता है उसका महत्व होता है और उसको समय ज्यादा नहीं है। हमारे सह प्रभारी गण को भी आज जाना है और प्रभारी जी भी आज 1-2 दिन के लिए जाएंगे, लेकिन हमारे सह प्रभारी जहां जहां इनकी इच्छा होगी अपने अपने इलाके में, वो आपको सूचित करते हुए जिलाध्यक्षों को और प्रदेश का जो पदाधिकारी हम लगाएंगे उनको आएंगे और जो टास्क आपको देंगे कि आप इस तरीके की मीटिंग बुलाइए, इन लोगों की मीटिंग बुलाइए, बूथ अध्यक्षों की बुलाइए या मंडल की कार्यकारिणी की बुलाइए, ब्लॉक की कार्यकारिणी बुलाइए, तो जो भी आपको टास्क दें ये तय करेंगे, हम सब मिलकर के बात कर लेंगे। वो टास्क आपको पूरी करनी है और जो भी रिपोर्ट होगी ये पार्टी आला कमान को अपनी रिपोर्ट देंगे। और आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि पीसीसी के मेल के ऊपर आप लोग सबके सब जो भी गतिविधि आप वहां पर कर रहे हो संगठन की, उसकी 101% रिपोर्ट दूसरे दिन भेजना बहुत अनिवार्य है। दूसरे दिन आप जब गए हो, आपने कार्यक्रम किया है, उसके बाद में जो अखबार में आपका आया है उसको अटैच कांग्रेस कमेटी में पीसीसी का भी एक हम लोग बनाएंगे, जिलाध्यक्षों का भी बनाएंगे और अलग अलग जो जोन हमने सह प्रभारी जी के प्रभारी जी ने बांटे हैं उनकी अलग अलग भी हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। लेकिन व्हाट्सएप हमने 39 हमारे पदाधिकारियों का भी बनाया था। मुझे कहते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है कि 39 में से 11 लोग थे जो हमारे पीसीसी की एक्टिविटी और अपनी एक्टिविटी के बारे में नोटेड या कोई रिपोर्ट भेजते थे, बाकी व्हाट्सएप देखते ही नहीं थे। तो जो नहीं देखते थे उनमें से कुछ लोगों को हमने नमस्कार भी किया है, धन्यवाद भी दिया है। तो मैं नहीं चाहता कि हम में से किसी को केसी वेणुगोपाल जी या सुखजिंदर जी रंधावा साहब के लिए आगे से इसको जिम्मेदारी दी जाती है, ये व्हाट्सएप हमको नहीं देखना पड़े, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं।
उसमें आप भी हो, मैं भी हूं, मैं कोई अलग नहीं हूं। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे को भी धन्यवाद लेकर के दूसरे को जिम्मेदारी दी जा सकती है और दी